Now let's try to understand what are schedules. The order in which instructions of a transaction are executed is called schedule. So let's say हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है T1 जिसमें I1, I2, I3 ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, शेड्यूल। ठीक है, और हमारे पास एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं एक शेड्यूल में। अब कॉन्करेंट प्रोसेस रनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखते हैं। कॉन्करेंट रनिंग एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम होगी, देखो लेट से हमने पहले T1 एग्जीक्यूट किया, फिर T2 एग्जीक्यूट किया, फिर T1 एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये कॉन्करेंट रनिंग प्रोसेसेस हैं। T1 और T2, T1 एंड T2 आर कॉन्करेंट रनिंग और कॉन्करेंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। ओके, कॉन्करेंट एग्जीक्यूटिंग। इनमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारे पास में पहली प्रॉब्लम है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं राइट कॉन्फ्लिक्ट भी। अब देखो राइट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, लेट से ये हमारे पास एक शेड्यूल गिवन है, दिस इज लेट से T1 एंड T2। T1 ट्रांजैक्शन में P इज ट्रांसफरिंग 100 रुपीज टू Q एंड T2 ट्रांजैक्शन में P इज गेटिंग 1% टू P itself. Why? Because of let's say interest rate. Okay, P की इनिशियल वैल्यू मान ली लेट से 1000। नाउ यहां पे रीड क्या होगा 1000, यहां पे ये 100 माइनस होने के बाद में ये P की वैल्यू क्या बन जाएगी 900, बट दिस 900 इज इन द कैश ऑफ T1 ओनली। ओके, यहां पे जो डेटाबेस है वहां पे 100 ही है, वहां पे 1000 ही है, कब तक, जब तक ये राइट ना करे। तो यहां पे क्या रीड होगा, यहां पे रीड होगा 1000, और 1000 रीड होने के बाद यहां पे हमें 1% उसको इंटरेस्ट मिला। सो 1000 का 1% दैट इज लेट से ये बन जाएगा 1010। अब उसके बाद ये आया इधर, इसने क्या किया राइट P, तो P की इसमें क्या वैल्यू थी, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है। देखो T1 एंड T2, जब हमने एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि T1 एंड T2 आर एग्जीक्यूटिंग इन आइसोलेटेड फॉर्म। जब T1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको नहीं पता कि T2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब T2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको नहीं पता कि T1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू ये 900 ही तो उठाएगा, ये राइट P वाली वैल्यू, तो ये 1000 जो डेटाबेस में थी उसको 900 कर देगा। और जब हमारे पास ये वाली ट्रांजैक्शन चलेगी, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू राइट करेगा, ये जो इसके पास इसकी कैश में है दैट इज 1010। ओके, नाउ इसको लेट से छोड़ भी दो, ये क्यू की बैलेंस था, क्यू के अंदर लेट से 100 वैल्यू थी पहले, और आपने क्यू के अंदर 100 और ऐड कर दिया, इट विल बिकम 200 इन डेटाबेस आल्सो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट लेट से यहीं तक अगर हम चेक करें तो हमारे पास डेटाबेस में फाइनल वैल्यू क्या आई 1010, विच इज 1% इंक्रीमेंट। एंड हाउ अबाउट दिस डिक्रीमेंट, ये तो लॉस्ट हो गया, एंड दिस लॉस्ट इज बिकॉज ऑफ राइट कॉन्फ्लिक्ट। सो ये वाला राइट और ये वाला राइट, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी वैल्यू लॉस्ट हो गई, दैट इज वन अपडेट इज लॉस्ट, दिस -100 इज लॉस्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस्ट अपडेट है, राइट कॉन्फ्लिक्ट है। सो इफ देयर इज any two write operation of different transaction and between that no read operation is there, no read operation। ठीक है, देखो ये वाला एक राइट ऑपरेशन है और ये वाला एक राइट ऑपरेशन है, और उन दोनों के बीच में कोई भी रीड ऑपरेशन अगर नहीं है, देन the second write operation overwrites the first write operation। देखो इस सेकंड वाले राइट ने क्या किया, हमारी डेटाबेस में 1010 लिख दिया, और ये पुरानी वैल्यू क्या थी इसकी 900, इसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड राइट ऑपरेशन ओवरराइट्स द फर्स्ट राइट ऑपरेशन, हेंस इट कॉजेस लॉस्ट अपडेट।
it causes lost update or it causes loss of first write update. Okay, and that's why it is called lost update problem. In next video, let's see dirty read problem. Thank you.